हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास नाइन्थ का अध्याय 1 मैथ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में जितने भी संख्या जो होते हैं, चाहे जिस पाठ के अंतर्गत, जिस अध्ययन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसे बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले वाले अंक के बारे में। तो अंक किसे कहते थे? 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो तो आता है उसे बोलते हैं अंक। अंक मतलब इसे इंग्लिश बोलते हैं यूनिट या इकाई। उसके बाद होता है संख्या। संख्या मतलब नंबर। जब दो अंकों को मिलाने से बनता है संख्या। से नंबर बना दिए हम, जैसे बना दिए, जैसे 1 और 2 ले लिए, मिला दे तो हो गया 12। से 3 और 4 को ले लिए तो हो गया 34 हो गया। जैसे 5 और 6 को ले लिए तो हो गया 56 हो गया। इस प्रकार से संख्या हमारा बन रहा है। अब उसके बाद पढ़ेंगे प्रकृत संख्या। गिनती की संख्या को हम प्रकृत संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3, जो 1 2 3 4 5 6 7 क्या है? इन्फिनाइट, अनंत तक जाता है, इसको बोलते हैं अनंत। ये अनंत क्या हमारा प्रकृत संख्या हो गया। जैसे सबसे छोटी संख्या कितना 1 है और सबसे बड़ी संख्या हो गया इन्फिनाइट। अब पूर्ण संख्या क्या है? कहने वाले जैसे इस तरह की सबसे छोटी प्रकृत संख्या होता है 1 और सबसे बड़ी प्रकृत संख्या होता है इन्फिनाइट। अब पढ़ता हम लोग पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वोल नंबर इसको बोलते हैं। इस तरह की प्रकृत संख्या में जब हम शून्य को जोड़ देते हैं ना, शून्य को शामिल करते हैं, जो पूर्ण संख्या बन जाता है। जिसमें 0 यहाँ 1 से लेकर के अनंत तक हमारा क्या है? प्रकृत संख्या। जब उस प्रकृत संख्या शून्य को मतलब 0 को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या पूर्ण संख्या बन जाता है। जिसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो इन्फिनाइट। देखिए इस क्वेश्चन में बनता है कि सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या हो सकते हैं, तो नहीं, सभी पूर्ण संख्या जो होते हैं प्रकृत संख्या नहीं हो सकते। जिसमें सभी पूर्ण संख्या तो 0 1 2 0 से शुरू हो रहा है पूर्ण संख्या, कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या हो सकते हैं, तो नहीं हो सकता। कह रहा है सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। सभी प्रकृत संख्या देखें 1 2 3 पर सबका प्रकृत संख्या है, तो वही कह रहा है कि सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकता है। तो हाँ, इस सब पूर्ण संख्या हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे और बाद पढ़ना है पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक जैसे कह रहा है कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्रकृत संख्या, पूर्ण 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 संख्या और ऋणात्मक प्रकृत संख्या को मिलाने से पूर्णांक बनते हैं। जैसे माइनस इन्फिनाइट से -2 -1 0 1 2 3 4 5 अनंत क्या हमारा ये पूर्णांक हो गया। जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक हो गया धनात्मक, कि यहाँ से 1 2 3 जो 1 2 3 4 अनंत तक ये सब धनात्मक पूर्णांक हो गए। और ये -1 -2 अनंत ये सब क्या है? माइनस अनंत क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक हो गए ये सब, है ना। अब सम संख्या जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर, कह रहा है कि वैसे सभी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जिसमें 2 से 2 4 6 8 सब क्या हमारा इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। अगला है विषम संख्या। क्या है? न कि विषम संख्या कह रहा है कि वैसे सभी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 3 5 7 9 11 13 सब क्या है? 2 से विभाजित नहीं होता है। अगला है, आगे क्या था? आगे हमारा है कि भाज्य संख्या। कह रहा है एक से बड़ी मतलब कि वैसे एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो उसे बोलते हैं भाज्य। अन्य संख्या से विभाज्य मतलब कि एक और सिर्फ स्वयं को छोड़ करके किसी और संख्या से विभाजित हो। जैसे में 4 को देखते हैं तो मतलब कि होता है 4 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 से भी काटेगा, है ना, 4 से भी काटेगा और 1 से भी कटेगा, है ना। वही कह रहा है कि एक से वैसे सबसे बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से कैसे हो जाए विभाज्य हो जाती, विभाज्य हो जाए, उसी को बोलते हैं मतलब कट जाता है, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। तो 4 6 8 9 सब क्या हमारा भाज्य संख्या है। जैसे में 2 को लेते हैं, 2 को तो सिर्फ 1 से कटता है और स्वयं से कटता है। वही ना कह रहा है कि एक और स्वयं को छोड़कर मतलब कि एक और स्वयं को छोड़ करके कच्चे उसको किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो 2 एक और स्वयं से काट रहे थे, 2 हमारा भाज्य संख्या नहीं हो सकता है।
वही आ गया है कि अभाज्य संख्या है, करे कि एक से बड़ी वैसे सभी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे। अगला है भाज्य संख्या, तो बस समझ लें कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना काटे। जैसे दो को लेते हैं तो दो सिर्फ वन से अपने से एक से काटता और दो से काटता स्वयं से कटता है ना। दो हो सकता है अभाज्य संख्या, जैसे तीन लेते तीन एक से काटता और तीन से काटता है, इसे तीन भी हमारे को जो अभाज्य संख्या हो सकता है। कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या देखा जाता है तो चार हो सकता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो दो हो सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो अंकों की दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हो सकता है 11। सबसे दो अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हो सकता है 11, है ना। अब आता होकर बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, लेकिन क्यू जो हो जीरो के बराबर ना हो। यदि जीरो के बराबर हो जाता है तो उसको बोल देते हैं अपरिमेय संख्या हो सकता है। जिसमें परिमेय संख्या 2/3 p बटा क्यू के रूप में है, 1 हो गया, 22/7 इत्यादि। ये सब क्या हमारा परिमेय संख्या, जिसको परिमेय संख्या है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। अगला है अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, क्यू जीरो हो सके या हो सके, जिसमें 1/0 क्या अपरिमेय संख्या हो सकता है। √3 भी अपरिमेय से 0.111 डैश डैश क्या अपरिमेय संख्या जो पता नहीं चल सके, अपरिभाषित हो। फिर 0.321 डैश डैश या 0.2 का ऊपर बार हो, उसे क्या अपरिमेय संख्या के रूप में लाएंगे, जिसको परिभाषित हो, जो परिभाषित ना कर सके। ओकरा अब आती फिर होता है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। रियल नंबर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वैसी संख्या जो संख्या रेखा पर दिखा सके, है ना। जैसे √3 1 2 3